महादेव, जय महाकाल। दोस्तों दिल्ली हरिद्वार हाईवे पे हूँ, कुछ बोले आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इनसे जानेंगे कितना लीटर इन पे जल है, कितना किलोमीटर इनका सफर है। जी बोले हर हर महादेव। हमें हापुड़ जाना है। डिस्ट्रिक्ट हापुड़ में 18 किलोमीटर आगे हमारा गांव है। हम पे 51 लीटर जल है। 51 लीटर। हाँ, टोटल वेट इसका समथिंग 61-65 के आसपास है। और हमारी जो मंजिल है वो लगभग 230 किलोमीटर के आसपास है। कितने बोले आप साथ में हो? हम साथ में 7 भोले हैं। ये हमारे गुरुजी हैं। हम 6 हैं जो कावड़ चला रहे हैं। टोटल जल कितना होगा आप पे, सब बोले को मिला के? वेट टोटल होगा हमारा 180 के पास पास। 180 के आसपास। खाने की किस तरह व्यवस्था रहेगी आपकी? खाने की व्यवस्था है, होटल वगैरह हैं। कुछ अरेंजमेंट हम आप खुद भी लाए हैं, जैसे गैस सिलेंडर वगैरह, कुछ चाय पानी आप खुद भी बना रहे हैं। वो किस तरह, गाड़ी वाड़ी से आए हो, किस तरह गाड़ी के? है, हमारे पास खुद की गाड़ी है। एक भोले हैं वो आगे गाड़ी लेकर चले गए, 100-200 मीटर आगे रुक जाते हैं। उसमें गद्दे हैं हमारे, क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा कि 20 दिन का सफ़र है तो कहाँ कहाँ रेंट पर रुकते, इस वजह से गद्दे अपने व्यवस्था से आए हैं हम। सारी चीज़ें आपने ले रखी है? बिल्कुल बिल्कुल। बोले जिस तरह आप हरिद्वार आए हो, उससे पहले कितनी बार जल लेने आ चुके हो? मैं साधारण जल लेने आया था लगभग 2 से 3 बार। साधारण जो कंधे वाली कांवर होती है ना, वो ये फर्स्ट टाइम है मेरा। तो इस बार आपको किसने प्रेरणा दी कि इस बार आप ये भारी जल लेके जाएंगे? कोई इच्छा थी, लास्ट टाइम आए थे, इच्छा बोली थी, वो पूरी होगी तो इसलिए लेना है। अच्छा, बोले आपने बेल्ट वगैरह यूज़ नहीं करा जिस तरह कर रहे हैं? अभी उतारिए। अच्छा, अभी उतारी है आपने। कौन सी तारीख में आप पहुंच जाओगे? हम 22 तारीख में, 23 का जला है। हम गांव में 22 में पहुंच जाएंगे, 22 की इवनिंग में इस टाइम लगभग। अच्छा, मैंने हापुड़ वालों का बहुत इंटरव्यू लिया है। बहुत लोग बोले बहुत पहले से, यानी कि 15 दिन पहले से भी आना शुरू कर दिया था। आपका नहीं कुछ प्लान बना कि चलो 15 दिन और पहले चलते हैं? नहीं, छुट्टी भी देखनी पड़ती है सब। वैसे क्या पढ़ाई कर रहे हो या फिर क्या? चल रही है। ये हैं गुरुजी हैं हमारे, ये सरकारी हैं, वो गोदाम सोसाइटी में भाई हैं, जॉब करते हैं। किसी का होटल है, किसी का कुछ है, तो उस हिसाब से एडजस्टमेंट भी तो करना होता है। अच्छा, हाँ, सबको लेके साथ में लेके चलना। हाँ। अच्छा, इन सबको आप सूचना किस तरह, 1-2 दिन पहले देते हो आप, 1 महीने पहले कि भाई हरिद्वार से जल लेके आएंगे? नहीं, लास्ट टाइम हम आए थे, हम 4-5 लास्ट टाइम आए थे। ये हमारे नए हैं, हमारे साथ देख के प्रेरणा मिली। हमारा पिछले साल ही प्लान बन गया था, क्योंकि हम यहाँ पे बोल के गए थे कि हमारी इच्छा पूरी होगी तो हम 51 लीटर जल लाएंगे। वो भोले ने इच्छा पूरी करी तो हमारा फर्स्ट टाइम आ गए। सारा जो आपने सामान लिया, कलश वगैरह, बांस वगैरह, कहाँ से? हापुड़ से ही लिए हैं हरिद्वार से? हम इंस्टा पे रील देख रहे थे तो ये पता है कि हरिद्वार में काफ़ी महंगाई है, तो अपने क्षेत्र से खरीद। सही बात है, बहुत महंगाई है, तो हकीकत बात है। जो कम पड़ा था वो यहाँ से ले लिया। बांधी किससे आपने खुद ही बांधी है, किससे बंधवाई है? बांधी हमारे गुरुजी ने ये। गुरुजी नमस्कार। एक बार गुरुजी से भी जानेंगे। जी हर हर महादेव। हर हर महादेव, सीताराम। गुरु, जिस तरह सभी शिष्यों को इकट्ठा करना होता है तो किस तरह इन्फॉर्मेशन देते हैं आप? बताइए, क्या प्रोसेस रहता है? लगभग प्रोसेस हमारा 10-15 दिन की मीटिंग चलती है। उसके बाद विचार बनाया जाता है कि भाई चलो सभी शिव भक्त चलते हैं बाबा के दरबार, तो प्लान चलता है। अच्छा, पहले से प्लान चलता अभी है। कितने भोले साथ में हैं? अभी भोले फिलहाल सात में चल रहे हैं, और 121 वाले भोले हमारे थोड़े से हमसे आगे हैं। अच्छा, वो आगे हैं उससे? हमसे आगे हैं, टोल पार कर दिया है उन्होंने। पहले आगे होंगे आप? हाँ, वो 5 दिन पहले आए हुए हैं हमसे। 5 दिन पहले? 5 दिन पहले आए हुए हैं, टोल पार करके वो अभी इस टोल को पार करके अभी हमसे आगे चल रहे हैं। अच्छा गुरुजी, इनका लड़कों की कुछ प्रैक्टिस भी रहती है? हाँ, प्रैक्टिस रहती है। लगभग 15-15, 20-20 दिन की प्रैक्टिस रहती है इनके गांव में। अपनी तरह सब से? प्रैक्टिस रनिंग करते से हैं। रहती है? रनिंग, जिम वगैरह? रनिंग, जिम, सारी चीज़ें रहती सारी चीज़ करते हैं? हैं। वजन उठाना एकदम इतने दूर लेके जाना एकदम आसान नहीं होता। बिल्कुल 210-215 किलोमीटर है हमारा। मैंने कुछ बोलों का इंटरव्यू लिया कुछ दिन पहले, वो कह रहे कि हमारी तो कोई प्रैक्टिस नहीं आती, हम तो एकदम आ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता? देखो, बोलते हैं लोग हो जाता होगा उनके साथ, लेकिन मुझे नहीं लगता बिना प्रैक्टिस के। प्रैक्टिस थोड़ी बहुत ही परफेक्ट प्रैक्टिस ही आदमी को मजबूत बनाती है। कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ती प्रैक्टिस करनी चाहिए। करनी चाहिए। प्रैक्टिस ही आदमी को मजबूत बनाती है, प्रैक्टिस करनी चाहिए। गुरुजी, जिस तरह ये आपके सारे शिष्य हैं, इनको आपने एडजस्ट करा, सब यहाँ पे लेके आए, इनके घर वालों ने किस तरह रहा? घर वालों से बातचीत करनी पड़ती है या फिर इनको ही बोल दिया कि भाई आ जाना? किस तरह? ना, सब बाबा की कृपा है, वो अपने आप अरेंजमेंट कराते हैं। परिवार बहुत सकुशल गाने बजाने के साथ अपने घर पे प्रोग्राम कर रहा है, और हम सबको यहाँ भेज दिया। अच्छा, आपके साथ बहुत भी? अच्छा प्रोग्राम चल रहा है घर पे भी। अभी ऐसा नहीं है कि हम ही कष्ट कर रहे हैं, घर वाले भी कष्ट कर रहे हैं। बिल्कुल जैसे हम सन्यासी बने हुए हैं, ऐसे वो भी बने हुए हैं वहाँ पे। हाँ जी, सही कोई बात है। सूखा दाल का पानी खा रहे हैं सभी लोग। अच्छा, वो लहसुन प्याज सबने बंद कर दिया? बिल्कुल बंद कर दिया सभी के घरों में। घर वालों ने भी? जो बिल्कुल पूर्ण रूप से। अच्छा जी। हाँ। अजी गुरुजी, की आप कितनी बार जल लेके जा चुके हैं हरिद्वार? मैं हरिद्वार से लगभग इस बार 15वीं-16वीं बार आया हूँ। 15-16वीं बार आप आ चुका हूँ मैं यहाँ पे। और जो ये लड़के हैं साथ में आ रखे हैं? ये 2 बार हैं, कोई पहली बार है, कोई 5वीं बार है। अच्छा, आपको 15वीं बार आप? मैं लगभग हरिद्वार 15वीं बार आ चुका हूँ। मैं हर बार खड़ी कांवर लाने का मुझे बहुत शौक है। खड़ी कांवर ही लाता हूँ मैं हर बार। अच्छा, इस बार आप इनके साथ? हाँ, इस बार मैं इनके साथ। इनके बहुत मन में विचार थे और भगवान ने इनकी सुनी। बाबा महाकाल से यही दुआ और कामना है, सबकी मनोकामना पूर्ण करें।
और इनकी मनोकामना पूर्ण हुई तो इनकी श्रद्धा हुई, चले आए हैं। अच्छा गुरुजी, मंदिर बता दीजिए, किस मंदिर में जाके जल चढ़ेगा हापुड़ में? हमारा एक मंदिर है, हमारे गांव में प्राचीन शिव मंदिर है, और हमारे बाबा दादा परदादा उसी में चढ़ाते हैं, हम लोग भी उसी में चढ़ाएंगे। बहुत कुशलतापूर्वक गांव हमारा स्वागत करता है, वहाँ पे बहुत अच्छी तैयारी होती है गांव में। अच्छा, साफ लोग आ रखे तो पूरा गांव सपोर्ट करता है? गांव सपोर्ट करता है, और बहुत लोग तो हमें, कुछ लोग मेरठ आ जाएंगे लेने, कुछ लोग हापुड़, वहीं से ढोल नगाड़ों के साथ हमें गांव तक ले जाते हैं। अच्छा है, क्योंकि कुछ बोले थे, कह रहे कि एक बोला आया मैंने आपके वहाँ मेरठ का था, वो कहने लगा कि गांव वालों ने तो उसको इतना डिमोटिवेट करा कि तू उस पर लगभग 101 लीटर के आसपास जलता कि तू कर नहीं पाएगा, ले जा नहीं पाएगा। हाँ बिल्कुल, देखो कभी भी आदमी कामयाब कब होता है, जब उसको डिमोटिवेट करने वाले हों, ठीक है। अब हमसे भी तो कुछ लोगों ने कहा होगा, हम तभी तो उनको काम से चैलेंज को काम करके दिखाना चाहिए। ऐसे नहीं कि बरबली कह दिया कि हम नहीं जा रहे, ठीक है, ये सब बाबा की कृपा है। हम सबके शरीर में क्या है, कुछ नहीं है। जी सही बात है, महादेव की कृपा है। महादेव की कृपा है। गुरुजी कौन से दिन, आज ही आए थे हरिद्वार या फिर कल आए थे? हम कल रात में आए थे, और आज सुबह हमने 9:40 पे अपना जल उठाया है। 9:40 पे। लगभग कितना किलोमीटर चलने का प्लान है एक दिन में? 14 से 15 किलोमीटर। 14 से 15 किलोमीटर डेली 14 से 15 किलोमीटर चलेंगे, तब हम 15 दिन में, 14 दिन में अपना कवर कर लेंगे। एक बार में लगभग 200-300 मीटर चलते होंगे, फिर रेस्ट करते हैं। हाँ 300, लगभग 300 मीटर। एक भक्त हमारा 300 मीटर। एक बहुत जरूरी क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, कुछ नियम बताइए जी। अगर कोई बोला पहली बार जल लेने आ रहा है, उसके लिए उसको नियम नहीं पता होते हैं, ये नियम बताइए कि जल उठाने के क्या क्या नियम होते हैं थोड़े। जल उठाने का देखो, सबसे पहला नियम ये है कि अनुमति, माता पिता की अनुमति, माता पिता नहीं है बाप दादा की अनुमति, बाबा की अनुमति से आए। जो भी आए हरिद्वार अपने परिवार की अनुमति से आए। पहला नियम तो यही है। दूसरा नियम यह है, गुरु महाराज का अपना नाम लें। जो भी आपने गुरु बना रखा है उसका नाम लें, उसका नाम लेकर अपना जल उठाएं। जल उठाते समय संयम नियम ये होते हैं कि अपना जल उठा के ले जा रहे हैं तो जल कंधे पे है, अगर हमारा सोना भी नीचे गिर जाए तो वो भी नहीं उठाना चाहिए। ऐसा भी ये आपने बताइए बात, कुछ भी नीचे गिर जाए फिर नहीं उठाना। नीचे गिर जाओ, मैं कह रहा हूँ सोना भी गिर जाए, जो हमारी माया है सब गिर जाओ, नहीं उठाना चाहिए। अपने साथी से बोल दो भाई इंपॉर्टेंट चीज़ गिर गई, उठा लो, आप उठा के ले आओ, अगर उसके पास जल नहीं है तो। दूसरी बात, कांवर अगर कंधे पे है तो कैसी भी कांवर हो, मैं नहीं मानता कांवर तो जल ही है, कैसी भी कांवर हो, कांवर अगर कंधे पे तो किसी प्रकार का जल या किसी आहार का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मतलब कि खाने में नहीं, अगर जल है हमारे पास तो कुछ नहीं खाना चाहिए, चलते समय कुछ नहीं। गुरुजी ऐसे भी तो अगर आपने नींद ले ली है तो फिर दोबारा स्नान करना पड़ेगा? लेने के बाद स्नान करना चाहिए। हाँ, आप दिशा मैदान जा रहे हो तो उसके बाद स्नान करना चाहिए। मूत्र विसर्जन के लिए जा रहे हैं तो आप कुल्ला नियम अनुसार करके अपने तब चलना चाहिए। ये नियम होते हैं जो आपको जो फॉलो करने पड़ते हैं। फॉलो करने चाहिए। सभी भक्तों से अनुरोध भी है कि ये फॉलो करने चाहिए। गुरुजी अभी फिलहाल आप उत्तराखंड में हो, एक बताना आप ये बात कि उत्तराखंड में आपको व्यवस्था थोड़ी बढ़िया लगती है या यूपी में जब एंट्री करोगे तो यूपी की व्यवस्था? यूपी की तो यूपी से हो, सिर्फ ये मत सोच के बताना कि मैं यूपी से हूँ। यूपी की तो महिमा खैर निराली है। वहाँ बाबा योगी महाराज का है सिस्टम, वहाँ अलग सिस्टम है। योगी जी ने पूरी सुविधा कर दी है। मेरठ से आप मुजफ्फरनगर में रुड़की पार करते या हेलीकॉप्टर इंतजार कर रहे हैं, वहाँ बहुत फूल बरसाए जाते हैं, बहुत। रुड़की पार करती जैसे ही हमारे यूपी की सीमा चलेगी, हालांकि पहले ये भी यूपी था, लेकिन अगर आप वहाँ जाओगे तो बहुत बाबा ने बहुत व्यवस्था कर रखी है कांवरियों के लिए। तुम ये मानो कि एक राम राज्य वहाँ रखा उधर पूरे उत्तर प्रदेश में। जिस तरह पहले पत्थरबाजी होती थी, कुछ अब शब्द का यूज़ होता था, वो सब बंद हो गई। मैं पत्थरबाजी के बारे में तो खैर क्या ही कहूँगा, लेकिन हाँ कुछ हैं, अभी भी हैं कुछ ऐसे लोग जिन्हों को ये पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। अपने देश में ही गद्दार बैठे हैं। अब पुलवामा हमले को लेके देख लो आप, कितने कमेंट्स करे कुछ लोगों ने। वो जाहिल है, उनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जाहिल लोग, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना भी चाहिए। हिंदू धर्म एक सनातन धर्म, बहुत पौराणिक धर्म है, इसको कोई नहीं बदल सकता कभी भी, आज नहीं कभी भी नहीं बदल सकता। कुछ जिस तरह भोले आगे लेके जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पहले टाइम में ऐसा होता था कि मांस वगैरह भी फेंक देते थे भोलों पे, बहुत मतलब कि सरकार में मांस की तो आप छोड़िए, एक अंडे की दुकान खुलवा के दिखा दीजिए रोड पे। अब बिल्कुल बंद। मैं कह रहा हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में जल तो ये मेरठ और दिल्ली हाईवे पे चल रहा है, जल तो हरिद्वार कांवर लेके जाने मेरठ हाईवे पे। बहुत बड़ा यूपी तो काफी। मैं ये कह रहा हूँ आप फरुखाबाद में भी खुलवा दीजिए, पूरा उत्तर प्रदेश बंद है। इटावा वगैरह इसे कहीं भी, कानपुर वगैरह रोड पर दारू की दुकान और मांस की दुकान, किसी की हिम्मत नहीं है। जब तक बाबा योगी जी हैं किसी की हिम्मत नहीं है। अच्छा जी, पूरी पाबंदी है, मतलब सख्ताई पूरी है। हाँ। भंडारे वगैरह यूपी में बहुत बड़े, बहुत आनंद है। लोकल पब्लिक भी बहुत सेवा करती है, बहुत आनंद है। लोकल पब्लिक का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई सब, जय श्री राम। ठीक है जी, बोले जय श्री राम गुरु जी, जय श्री राम।